सनातन धर्मावलंबियों, आज भाद्रव शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा नाम की है। उस कथा को युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि महाराज कृपा करके बताइए इस एकादशी कौन से देवता और उसका व्रत कैसा है। तो भगवान ने कहा, इस विषय में तुमको मैं एक बहुत ही पुरानी कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था कि हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा से कहा, नारद जी ने, भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष से वो कौन सी एकादशी होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्योंकि न हो जो वैष्णव ठहरे, क्योंकि वैष्णव का परम धर्म है एकादशी का व्रत करना। और भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। ये उत्तम व्रत अवसर करने योग्य है। सूर्य वंश में एक राजा मानदाता नाम के चक्रवर्ती हुए। सत्य प्रतिज्ञ और बहुत प्रतापी राजा थे। वे प्रजा को अपने औरत पुत्रों की धर्मपूर्वक उनका पालन करते थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। मानसिक चिंताएं उनको सताने लगी। व्याधियों का प्रकोप बढ़ गया। उनकी प्रजा निर्दय और धनधान से समृद्ध थी, लेकिन महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन ही का संग्रह होता था। उनके राज्य में समस्त वर्णों के आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानदाता राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल दे रही थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होगा। वो एक समय किसी कर्म का फल भोग करने के वजह से राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई। उनकी प्रजा भूख से प्यारी होने लगी और भूख तड़पने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास जाकर इस प्रकार निवेदन किया। तो राजा ने कहा, प्रजा की बात सुनो। और पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वो नारा ही भगवान ऐन का निवास स्थान है, इसलिए वह नारायण कहे जाते हैं। और नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वही मेघ रूप में वर्षा करते हैं। वर्षा में अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा का जीवन धारण होता है। हे नवश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई ऐसा उपाय शीघ्र करिए जिससे योगक्षम का निर्वाह हो। तो मानदाता जी ने कहा, आप लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि अन्न ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी विस्तार से इसका वर्णन है। राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ, मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाया, फिर भी प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। निश्चय करके राजा मानदाता गिने चुने व्यक्तियों के साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। और वहाँ जाकर उन्होंने मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में घूमकर एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिराज के दर्शन किए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को बद पे रखते हुए उन्हें हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। अंगिराज जी ने स्वस्थ कहकर राजा का अभिनंदन किया और राज्य के 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछी। मुनि का स्वस्थ समाचार पूछा। मुनि ने राजा के आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वो मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। तो राजा ने कहा, महाराज धर्मानुकूल प्राणी से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। 3 वर्ष से अन्न नहीं हो रहा है। तो राजन ऋषि बोले, ये युग में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम उसे प्रतिकार कर यत्न करो जिससे अनावृष्टि को दोष हो जाए। राजा ने कहा, एक तो तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। तो ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात हो तो एकादशी का व्रत करो, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से एकादशी विख्यात है, उसको व्रत करने के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम भ्रष्ट होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा का और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने 4 वर्णों के समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने में मेघ ने पानी बरसाए, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गए, हरी भरी खेती शोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से लोग सुखी हो गए। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना जाए। पद्मा एकादशी के दिन जल से हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी जो हो देने योग्य दान करके निम्नांकित मंत्र बोल देना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंदम बुद्ध शरण भक्त संघ का
अघो संग संक्षयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव मुक्ति मुक्ति प्रदाचयो लोकानाम सुखदायकम। इस मंत्र को कहकर वो संपूर्ण वस्तु दान कर दे। और बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नामक दान करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप रात का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पूर्ण महात्मा जानों को भोग और मोक्ष देने वाले हैं प्रभु। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। ओम श्री परमात्मा नमः।